ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। 30 अगस्त 2022 मंगलवार। श्री श्री साईं शिवा पंचकोश योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आज के दिन का आपका सबका स्वागत है। जय साईं शिवा, जय साईं शिवा, जय साईं शिवा। Why you are in the dark, Surbhi ji? Okay. So, welcome to the आत्मिक पंचामृत प्रार्थना सेशन में आप सबका स्वागत है। ओमकार योग में भी आता है। ओमकार स्टार्ट होता है। ओमकार क्यों करते हैं? 3 ओमकार क्यों करते हैं? 3 ओमकार इसलिए करते हैं कि मैं जहां पर भी हूं वहां पर मुझे एस्टैब्लिश हो जाना पड़ेगा विद द बॉडी माइंड एंड सॉल। मेरा बॉडी यहाँ पर, तो पहला ओमकार है, मेरी बॉडी को मैं यहाँ हाजिर समझता हूँ, यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। दूसरे ओमकार में मेरा जो मन है उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। See, this is all the thought forms and visualization. If you do accordingly, you can deliver the best to your जो सामने है उसको आप दे सकते हैं। तो दूसरा है अपने मन को यहाँ पे ले आना। बॉडी है, मन भी आ गया, और जो सोल है, जो अंदर है, उसको जागृत करना, इसलिए तीसरा ओमकार। यानी बॉडी माइंड सोल तीनों एक साथ जागृत होके, इसलिए हम ओमकार करते हैं। इस तरह आप कभी भी थॉट फॉर्म में ओमकार करेंगे, आपको लगेगा नहीं मैं तीनों तरफ से यहाँ पर प्रस्तुत हो गया या हो गई हूँ। आई एम सेट, आई एम एस्टैब्लिश, मैं मेरे में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। उसके बाद क्यों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करते हैं? गुरु ब्रह्मा क्यों? व्हाई वी आर डूइंग दैट प्रेयर? अगर मैं बॉडी माइंड एंड सोल से यहाँ पर हाजिर हूँ, एस्टैब्लिश हूँ, स्थिर हूँ, फिर मेरे में वो लायकात आती है ना? मेरे में वो लायकात आती है। अभी मैं सक्षम हूँ मेरे गुरुदेव को आह्वान करने के लिए। गुरुदेव, मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, मैं आई एम ओनली ए मीडियम, मैं वाहक हूँ, आप प्लीज मेहरबानी करके यहाँ पर आइए, मेरे में आपके गुणों का, आपके शब्दों का, आपके ज्ञान का अवतरण कीजिए, और फिर मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेगा। गुरु तत्व सी। इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा। जब भी आप कुछ भी किसी को अपना बेस्ट डिलीवर करते हो ना, तो हमेशा इस तरह से ओमकार की प्रार्थना करते हैं। गुरु ब्रह्मा अपने आप स्वयं स्वयं रूप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। गुरुदेव, देन यू आर नो मोर मनीष, मानसी, सुरभि कोई नहीं है। सेल्फ गुरुदेव इज दैट। जो भी आएगा ना वो बोलेगा। तो ये हमें जरूर, आपको जब आप योग के क्लास लेते हैं तो ये जरूर करना चाहिए। तो आत्मिक पंचामृत प्रार्थना और ऐसी ताकत से करो, आह्वान करो, पूरे दिल से करो। जब बॉडी माइंड सोल से करते हैं, तीनों अभिषेक होता है, तो अपने आप गुरुदेव हाजिर होंगे होंगे ही। फिर आपको लगेगा कि मैंने जो बोला ना वो मुझे सुनने को बहुत मजा आया, अब तक मैं ऐसा बोला ही नहीं था।
कैसे आ गया, बट ही वॉज दैट जी। फिर आपकी ग्रेस पूरी होगी किसी को सिखाने की, चाहे वो योग हो या मेडिकल हो या फैशन डिजाइनिंग हो या कोई कोर्ट कोर्ट की कचहरी में खड़े होकर बोलना हो, सब एक हो जाए। तो आत्मिक पंचामृत प्रार्थना, ज्यादा मैं थियरी में नहीं जाऊंगा, वी डायरेक्टली गो इनटू प्रैक्टिस। बट फिर से एक बार मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं 2 लाइन में कंप्लीट करूं, देन वी डू ओनली द प्रेयर, प्रेयर एंड हाउ टू क्रिएट द एनर्जी। प्रेयर से शक्ति का आविर्भाव कैसे किया जा सकता है, और उसको थ्रो कैसे किया जा सकता है, डिलीवर कैसे किया जा सकता है, और कैसे उसके परिणाम मिल सकते हैं, ना कि हमको सिर्फ, सामने वाले को भी। तो हमें मालूम है बॉडी माइंड एंड सोल का ये पूरा खेल है कर्मों की भूमि पर, ठीक है ना। और क्यों आपको इसी कुल में जन्म दिया, इसी देश की धरती पर जन्म क्यों दिया, क्यों आपके पेरेंट्स वही आए, आपका सराउंडिंग्स वही हुआ, क्यों आप इसी साल में आपका जन्म हुआ, वो साल में क्यों, वो समय में क्यों हुआ, क्यों आप यही पढ़े, क्यों आपका रूप ऐसा है, क्यों आपका बॉडी ऐसा है, क्यों, वाई, बिकॉज जो पास्ट बर्थ के आपके जो कुछ भी बैकलॉग्स थे, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा एक फॉर्मेट दे दिया। परम कृपालु तुम्हें बहुत कृपालु है, चाहे आपको कोई भी आवरण हो, इच्छा हो, उसने आपको फॉर्मेट दे दिया, बेटा मैं तुझे यहाँ पे भेजता हूँ, तेरे आवरण के हिसाब से, तेरी इच्छा के हिसाब से जो बाकी रहेगी है, अभी तू कर ले। मैंने तो तेरा पूरा एक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया मैंने, अभी तू कर ले, तेरे में ताकत है तो कर ले और निकल जा। मेरे पे मुझे गाली मत दे, यू डोंट ब्लेम मी कि तूने मुझे ये नहीं किया। तूने जो मांगा था उसके हिसाब से मैंने तुझे रूप दिया है, बॉडी दिया है, गुण दिया है, विद्वत्ता दी है, सब कुछ दिया, माता पिता दिया है, सराउंडिंग्स दिया है, ठीक है, धरती दिया है, साधना के सब कुछ दिया, अभी तेरे पर है आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आपकी विचारधारा। और इसके लिए आत्मा के जो बैकलॉग्स के आवरण ऊपर पड़े हैं, उसको क्रिएट, जागृत करने के लिए आत्मिक पंचामृत प्रार्थना इज द बेस्ट, क्योंकि 5 एलिमेंट्स को वो उजागर करती है, वो एक्सपांड करती है। और फिर अपने आप वहीं जाएंगे जहां आपका कुछ रहेगा, खाली पीली आप कोने में या गलियों में नहीं जाएंगे। चाहे दूसरे के लिए अच्छा है, मेरे लिए वो ठीक नहीं है, मेरा तो वो प्रार्थना है ना, वो अपने आप को वहां पे टारगेट करके भेजेगी या ऐसे लोगों को अपने पास बुलाएगी। दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन आत्मिक पंचामृत प्रार्थना, उसमें से बेस्ट जो हिंदू संस्कृति और उपनिषद पुराण से आई है, जो स्वयं देवों ने उसको किया है, क्रिएट किया है, वही हमने चूज किया है। तो इस भाव के साथ हम सब आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का पठन करेंगे, अभिषेक करेंगे और हर एक एलिमेंट को हम आवाहन करेंगे। तो आज हम 2 प्रार्थना ले रहे हैं, मंगलवार है। मंगल यानी अर्थ, पृथ्वी तत्व, मंगल को पृथ्वी तत्व बोला जाता है, धरती पुत्र है, अग्नि भी बोला जाता है, लेकिन मैं मंगल को धरती पृथ्वी तत्व समझता हूँ। तो उसके लिए शांति पाठ, जहां तक हमारा रूट चक्र एस्टेब्लिश नहीं होता है मूलाधार, वहां तक हम कोई भी प्रार्थना के लिए लायक नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू गो इन टू दैट वर्ल्ड। फर्स्ट यू टू एस्टेब्लिश योर रूट चक्र, मूलाधार चक्र। तो उसके लिए शांति पाठ इज द बेस्ट। सो कैसे करते हैं शांति पाठ, कैसे उसकी ताकत खड़ी होती है, आप सुनिए, ठीक है। आपको हमने सिलेबस दिया है, उसमें शांति पाठ है। आप सब म्यूट रहना, लेकिन मेरे साथ आप उसी रिदम, उसी लाइन में पढ़ना। सी, मेरी आवाज अलग हो लेकिन आपकी आवाज अलग, लेकिन एक जो थ्रो होता है, फोर्स होता है वर्ड्स का, वो जरूरी है, जो पृथ्वी तत्व को सेट करता है ना। तो वो हम चालू करते हैं शांति पाठ। ओम सन्नो मित्र संवरुण, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रमः,
नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। देखो इस तरह से उसके उच्चारण, एक हाई पिच, अपने आप को एक हाई लेवल में ले जाओ और थ्रो करो। जैसे आप ये समझो कि हम जो यज्ञ कुंड होता है ना, यज्ञ करने में और अर्घ्य दे रहे हैं एक के बाद एक के बाद, इस तरह आप करेंगे ना, जैसे बिना कुछ क्रिया किए मानसिक रूप से आपने यज्ञ कर दिया और आपके घर में शांति एस्टैब्लिश हो गई सब तरह से। दैट्स वाई उसको उस तरह से उच्चारण करना चाहिए। और मैं आपको उसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, रूपा बताएगी ट्रांसलेशन। चलो रूपा ट्रांसलेशन। आवाज आती है? सूर्य, वरुण और अर्यमा हमारा कल्याण करे। इंद्र, बृहस्पति और विशाल गति वाले विष्णु हमारा कल्याण करे। ब्रह्म को नमस्कार हो, वायु को नमस्कार। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। मैं यथार्थ ही कहूंगा। मैं सत्य ही बोलूंगा। आप मेरा रक्षण करें। गुरु, आप मेरा रक्षण करो। आप मेरा और गुरु का रक्षण करो। ओम शांति शांति शांति। नहीं आ जाती है, थोड़ा समझ रखिए, अभी आ रहा है आवाज? सो दिस इज द फर्स्ट श्लोक एंड ये तैत्तरीय उपनिषद से ये श्लोक है। तैत्तरीय उपनिषद, ये सब उपनिषद को इकट्ठा करके शांति पाठ को ऐसा मर्ज किया गया है। देखो सही, हर एक में से रत्न निकाला है, हर एक उपनिषद में से। तो ये तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक बेस्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से सिलेबस में जो उसमें अनुवाद दिया है, वेरी गुड, सो विल गेट इट। दूसरा ये जो है कठोपनिषद का, जी 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 बोलिए। ये जो है भवतव, आगे क्या इसको प्रोनाउंस करना एक बार आप फिर जी जी मैं दूर से। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। व्हाट इज भवत 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 वर्यमा? भवत वर्यमा वो आधा है, लेकिन भवत तो आधा है। अर्यमा, भवत अर्यमा। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यस, फरीથી હું बोलो છું, फिर से मैं बोलता हूं। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, क्लियर? आप एक बार ये अपने आप प्रयत्न जरूर करना, है ना? बहुत ताकत है। आप एक बार बोलेंगे ना, पूरे घर में एक अलग वातावरण, सुगंधिमय शांत वातावरण खड़ा हो जाएगा। दूसरा कठोपनिषद से है शांति पाठ का दूसरा श्लोक। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ सुनिए, वो जोर से बोलो। वो हम दोनों का रक्षण करे, वो यानी परमात्मा, हम दोनों यानी गुरु और शिष्य। वो परमात्मा हम दोनों यानी गुरु और शिष्य का रक्षण करे, हम दोनों को एक साथ में ही आनंद दे, हम दोनों साथ में पुरुषार्थ करें, और हम जो पढ़ते हैं वो तेजस्वी हो, और कभी भी हम आपस में द्वेष यानी कि ईर्ष्या ना करें। ओम शांति शांति शांति। ये जो है ना, वो गुरु और शिष्य के बीच का संवाद। यस, गुरु शिष्य। इसीलिए जब भी कोई कार्य जब हम साथ में करने जाते हैं तो ये श्लोक अवश्य उसमें आना चाहिए। जी, यस सुरभि जी। ये श्लोक हमको स्कूल में लंच से पहले बुलवाते थे। जी जी। मतलब इसमें लंच का तो कुछ रोल ही नहीं है। नहीं, हम साथ में इकट्ठा कहीं पर भी, मैंने बोला संगठन में जब कुछ काम होता है तो आपस में प्रेम और एक मिलन के साथ एक मुझे भी फल मिले, आपको भी फल मिले, तेज और द्वेष ना रहे, इसीलिए लंच के पहले बुलवाते थे। ठीक है ना, कि भाई सब मिले तो झूठा झूठ ना हो, तूने ले लिया मेरा नहीं, साथ में हम ये भी एक यज्ञ है। और एक्चुअली लंच के पहले तो क्या बुलवाना चाहिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो आता है एक्चुअली, अहम वैश्वानरो भूत्वा। एनीवे, तो ये दूसरा था। तीसरा श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से तीसरा श्लोक। ओम यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योत अमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेघया पिहितः सुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ऐसा करके 5 सेकंड का पोज लेना चाहिए, जिससे फिर से जो बोला है ना, वो जो वाइब्रेशन वो ठहर के नीचे आ जाए, है ना। और ओम का जब भी करते हो तो नाभि से बोलो, और ओम ओम, देखो फिर क्या यज्ञ का ज्वाला खड़ी होती है, इस तरह से। चलिए इसका अनुवाद। इसका अनुवाद है, वेदों में जो श्रेष्ठ विश्व रूप है और वेदों में से जो अमृत के रूप में प्रकट हुए हैं, वो इंद्र हमारी बुद्धि को बलवान बनाए। हे देव, मैं अमरत्व के योग्य बनूं, मेरा शरीर खड़तल खड़तल बने यानी स्वस्थ रहे, मेरी वाणी मधुर बने, मैं कान से जो श्रेष्ठ है वो ही सुनो, मन रूपी आवरण से जो ढका हुआ है वो आप, वेद आदि समस्त विद्याओं के भंडार है यानी परमात्मा, मेरे ज्ञान का आप रक्षण करें। ओम शांति शांति शांति। क्लियर। अपने देखो ये सब ऐसे ताकत बहुत है श्लोक में, उच्चारण में और ताकत कैसे अपने आप को एक लेवल ऊपर कर दो, डोंट बी ए नॉर्मल, एक लेवल ऊपर ताकत बढ़ा दो अपनी, एक लेवल ऊपर एनर्जी का, फिर बोलो। देखो किसी की चिंता मत करो, मैं बोलने वाले बोलूंगी, सुनना नहीं सुनना ताकत बढ़, इस तरह बोलता है। तो चौथा श्लोक ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से है। चौथा श्लोक, ओम अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। फिर अपने आप को 5 सेकंड अपने आप में उतर जाना है। यू हैव टू डिजोल्व इन योर सेल्फ, इतने जोर से बोले अपने आप में डिजोल्व होना, फिर देखो क्या मजा आता है, आनंद आता है। चलिए, ये श्लोक में त्रिशंकु ऋषि जो है उन्होंने वेद में वचन दिया है
जो हमारा आत्मा स्वरूप है उसके बारे में कहा है कि मैं संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर के जैसी ऊंची है। मैं सूर्य जैसा उच्च, पवित्र और शुद्ध अमृत स्वरूप हूँ। मैं श्रेष्ठ ज्ञान रूपी धन का भंडार हूँ, पवित्र बुद्धि वाला और क्षीण न होने वाले अमृत के समान हूँ। ये त्रिशंकु ऋषि का वेद वचन है। ओम शांति शांति। त्रिशंकु ऋषि, ना आकाश में ना जमीन पर, हवा में, वो त्रिशंकु ऋषि ने भी इसलिए ये शांति पाठ का एक श्लोक तैत्तिरीय में रचा था। 5वां क्लियर? और कुछ इसमें कोई है ना? ओके, 5वां श्लोक बहुत ही प्रचलित और हर बार बोलते हैं। ये है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक से है, ईशोपनिषद का है, ईशोपनिषद का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यस, वो पूर्ण है, यानी परमात्मा पूर्ण है। ये पूर्ण है, ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब पूर्ण है। पूर्ण में से ही पूर्ण की उपज होती है और पूर्ण में से पूर्ण बात करने के बाद भी पूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति। आपने वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम सुना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसका वो फॉर्मूला था जो पूरी दुनिया ले लिया। कुछ भी अपूर्ण नहीं है, खाली उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, पृथ्वी में से कुछ निकला तो जल में परिवर्तन, जल में से निकला अग्नि में, यानी सब वहीं पर हाजिर है। हमारी देखने की क्षमता नहीं है, समझ, इसलिए हमको वो लगता कि यहाँ से चला गया, लेकिन ही इज ऑलरेडी समवेयर। अंश नहीं है, सब, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ये पूर्णमद का उसका समझ है जी। 6ठा श्लोक कठोपनिषद, कठोपनिषद से 6ठा श्लोक हम चला रहे हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। यस, कठोपनिषद। मेरे सभी अंग, जीवा, आंख, नाक, कान और सभी इंद्रियां बलवान बने। ये सब उपनिषदों में जो जिसका वर्णन किया हुआ है वो ब्रह्म है। मैं ब्रह्म की अवगणना ना करूं और ब्रह्म मेरी अवगणना ना करे। हमारा परस्पर संबंध अटूट हो और उपनिषदों में जो गुणों का वर्णन किया गया है वो आत्मा में रत ऐसे मेरे में हो, मेरे में हो। ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति। मेरे में हो, ते मयि सन्तु। 7वां श्लोक ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद से 7वां श्लोक। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्म एदि वेदस्य म आणिस्तः सुतम मे मा प्रहासिः अनेनादितेन अहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यस, मेरी वाणी मन में स्थित हो
और मेरा मन वाणी में स्थित हो। मेरे लिए ब्रह्म प्रकट हो और मुझे वेद विद्या प्राप्त कराए। मेरा ज्ञान और मेरा परित्याग मत करो। रात दिन मैं अध्ययन में संलग्न रहूं। मैं यथार्थ ही कहूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। आप मेरा रक्षण करो और आचार्य का भी रक्षण करो। फिर से आप मेरा रक्षण करो और आचार्य का रक्षण करो, भारपूर्वक कहते ओम शांति शांति शांति। कितना बढ़िया है। अच्छा, ये ब्रह्म रहस्य उपनिषद से ये एक ही वाक्य, एक ही लिटि का श्लोक है। ओम भद्रम नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। हमारे अंदर कल्याणकारी मन प्रकट हो। ओम शांति शांति। इतना बढ़िया। अच्छा, प्रश्नोपनिषद से ये 9वां श्लोक। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवासस्तनूभिः। व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे देव, हम कान के द्वारा शुभ सुने। हे वंदनीय, हम आंखों के द्वारा हमेशा शुभ देखें। सुदृढ़ अवयव वाले शरीर के द्वारा स्तुति करते करते हम ईश्वर दत्त आयुष्य को भोगते हैं। यशस्वी इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञ भास्कर यानी कि सूर्य हमारा कल्याण करो। विपत्तियों के घातक ऐसे गरुड़ हमारा कल्याण करो। बृहस्पति यानी गुरु हमारा कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। और 10वां श्लोक, शांति पाठ का आखिरी श्लोक, जो श्वेता स्वतरोपनिषद से है। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदास्य प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। पूर्व जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और बाद में जिन्होंने वेद प्रदान किए, वो आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव, मैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला आपके शरण में आता हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर हमारा आत्मिक पंचम प्रार्थना का सेशन हम पूर्ण करते हैं आज के लिए। शांति पाठ, मेरी प्रार्थना है आप अपने इसका रिपीटेशन पूरे बुलंद आवाज से प्रैक्टिस करना। और हो सकता है मैं कल किसी को पूछूं कि आप बोलिए, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के जो तैयार है वही प्रैक्टिस करना। मैं नहीं कहूँगा आप बोलो, आप, मैं पूछूंगा कौन किसके पास तैयार है, तो जरूर हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो कल का दिन ऐसा शांति पाठ को कैसे थ्रो किया जाता है, अंदर से क्रिएट कैसे थ्रो किया जाता है, डिलीवर किया, जिससे ना सिर्फ मेरे आजू बाजू के वातावरण में भी शांति का स्थापित हो, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और गुरुदेव से प्रार्थना कि जो कुछ मैंने आपको डिलीवर किया है वो आपके अंतःकरण में स्थिर हो, याद रहे, सतत गुंजिता रहे, और करके आप और आगे प्रार्थना के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आपके उपस्थित धन्यवाद। पाठ मेरे साथ धन्यवाद और समझदार थैंक्स। जय साईं Yes, शिवा। जय साईं शिवा। sir.